धन्यवाद। पहले हम श्रील प्रभुपाद का शिक्षामृत पढ़ेंगे। दो चीजें सदा साथ साथ रहती हैं, माया और श्री कृष्ण। बड़े विचारने के बाद माया जिसके अधीन हम सब हैं, और श्री कृष्ण जो त्रिलोकीनाथ हैं। श्री कृष्ण का अर्थ सेवा है और माया का अर्थ है इंद्रिय भोग। कृष्ण का अर्थ सेवा, हम सेवा कृष्ण की करें, और माया का अर्थ इंद्रियों का तर्पण करें, इंद्रियों का भोग करें। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम बहुत सावधान रहें। व्यक्तिगत आकांक्षाएं जहर हैं। अपनी जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं, इच्छाएं, वो जहर हैं, नरक का द्वार है। माया और भगवान साथ साथ हैं। तो आज दामोदर मास जो है उसका दूसरा दिन है। तो सुबह भी हम गाया करेंगे, और सुबह का हम ट्रांसलेशन विदेशियों के लिए रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे विदेशी भी सुन रहे हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन ले आओ। कल था कहीं इंग्लिश बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामि लसत्कुण्ड यशोदावियोलो खलादमामानं परं भ्रष्टम् अतयन्तो द्रुतय गोपिया। यशो रुदं तमुर्नेत्र युग्मं भजन्तं करं भोजयुग्मे सातङ्कनेत्रं रुदं मुहुश्वासकं पात्रीरेकककण्ठा स्थितः ग्रीवदामोदर भक्तिवादम्। इति दृक्स्वलीलवेर आनन्दकुण्डे स्वाघोषं निमायन्त आख्यापयन्तम्। इति दृक्स्वलीलवेर आनन्दकुण्डे बोलो स्वाघोषं निमायन्त आख्यापयन्तम्। तदीयेषितागेषु भक्तिजितात्मं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। तदीयेषु पुनः प्रेम वरम देव मोक्षम
न मोक्षं बदिं वा नाचन्ने ब्रह्म वरेशद अपीह वरं दे नंचन्ने ब्रह्ने वरेशद अपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्ते रस्तं किमन्ये इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्ते रस्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजा अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्नेह रक्तश्च गोपिया इदं ते वृतं मुहुचुम्बितं बिम्ब रक्तधरं मे मनस्ते अविरस्तम् अलम लक्षलाभे मुहुचुम्बितं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रबोधो जलधिमग्नं नमः प्रसीदा कृपा दृष्टि वृष्टि यादीनं वदानु गृहाणि क्षमाम् अज्ञं यक्षि दृश्य कृपा कुबेरात्मजो बन्धमूर्तैवयात्मा त्वया मोचितो भक्तवाजो कृतो च कुबेर त्वया त्वया प्रेम भक्ति तथा प्रेम भक्ति स्वकम्य प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो में अस्त दामोदरेगा तथा दामोदर भगवान न मोक्षे ग्रहो में अस्त नमस्तस्तु दम्ने सपुरदीप्ति दम्ने तुदीयो नारायता विश्वासदाम्ने नमस्ते अस्तु सपुरदीप्ति दम्ने तुदीयो नारायता विश्व नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो राध लीला नमो चरम साचित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल ब्रजमानम नमामीश्वरम
लसत्कुण्डलम् यशोदावियोलुकलानवमानम् परं मृष्टम् अत्यन्तं द्रुतय गोपिया यशोदावियोलुकलानवमानम् परं मृष्टम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा क्या कहते आगे पीछे क्यों गाता है? सुर ताल में गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधा शिला सत्यव्रत प्राण धन है
शिला सत्यव्रत जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। To the Supreme Controller, who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swings to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in retreat in fear of Mother Jasoda, but was ultimately caught. To that Supreme Lord, Shri Damodar, I offer my humble obeisances. Upon seeing the mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again with his two hands, with his two lotus hands. His eyes were fearful, and his breathing was quick. And as Mother Jasoda bound his belly with ropes, he shivered in fright, and his pearl necklace shook. To this Supreme Lord, Shri Damodar, who is bound with this devotee's love, I offer my humble obeisances. Those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan, in Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. To the Supreme Lord, Damodar, my obeisances, hundreds and hundreds of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that your childhood pastimes may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruit. Due to Mother Jashoda's kisses, what more can I describe than this?
Millions of appearances are of no use to me. But this vision constantly remain in my mind. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning to an ocean of sorrows and am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. O Lord Damodar, in your form as a baby, Mother Jashoda bound you to a grinding stone with a rope for tying cows. You then freed the sons of Kuber, Manigriva, and Nalakubra, who were cursed to stand as trees, and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me in this same way. I have no desire for liberation into your effulgence. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with the rope of Mother Jashoda. To this rope I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Srimati Radharani and to your unlimited pastimes. Shri Shri Panch Tattva Mantra, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Ram, Ram Ram. Bolo Radha Damodar ki jai. For the internet listeners, Krishna's all the pastimes are very beautiful, very charming, very much pleasing to the heart. But Krishna's boyhood pastime, childhood pastime, is extremely beautiful, very, very nice. This was Srila Satyavrata Muni, who wrote this Damodar Ashtak in the praise of Radha Damodar. He's saying, I don't want liberation. I don't want to live with you in Vaikuntha. I just want to always see this beautiful pastime of Damodar. This should remain in my heart. Devotees don't want anything other than service to the Lord. So we should all aspire to be a devotee, not aspire to do anything else, not aspire for sense gratification. Woman should not aspire for the man, man should not aspire for the woman, but we should all aspire for Krishna. Krishna is all beautiful, all fame, all strength, all knowledge, all riches. 6 opulences Krishna possesses. So he is our Lord and Master. We belong to him. We should turn our face towards him. Krishna has given us these human bodies only to meet him, not for anything else. But we are using this body for sense enjoyment, eat, drink and be merry. This is hellish. Remember, devotees. Brothers and mothers, remember, sense enjoyment is on the bodily platform. And one who is after sense enjoyment, he is preparing a royal road to hell. The message is, we prepare a royal road back home, back to God and not to the hell.
Sense gratification, woman's attraction for man, man's attraction for woman is a hell. This we should all remember. We are bound in this material world because of this sense of gratification. As soon as soul will leave this body is useless. This will be thrown away. As long as soul is within the body, this body is useful. So we should not waste our time in anything up in this material world. We should just become devotee, spend our whole life to please Krishna. Then we may be by Krishna's grace able to please Him and remember Him at the time of departing from this material world. Other than cultivating Krishna consciousness, there are so many examples. There was example of Maharaja, what was his name? Bharat. He renounced the kingdom of the whole world. So much sense enjoyment. He went to the forest for self-realization to see the Krishna. There was another king described in the Bhagavatam. What was his name? I'm forgetting the name. So many examples. They gave up the sense enjoyment. They gave up all material opulences and they worship Krishna. They please Krishna. And this human body, we should remember again and again, not meant for sense enjoyment. Why? Because we were enjoying senses in all the different species of life, in all the 8,400,000 different species of life. There are 8,400,000 different species. In all these species, sense gratification is available. But in this human form, because we have passed through all these different species, we have attraction for sense enjoyment. But the human form, no sense enjoyment. We must stop sense enjoyment. We must struggle very hard to stop the sense enjoyment and please Krishna. Serve Krishna. Think of Krishna. Bolo Krishna, bhajo Krishna, gao Krishna naam, Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhana Pran. Thank you very much for listening. Now I will recite the second day Katha in Hindi. दूसरा अध्याय गुणवती की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूं, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूं? जो अकेली कन्या है वो ध्यान से सुने, क्या गुणवती माता क्या करती है। अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। गुणवती बेचारी कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और विलाप बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए।
जिससे उनकी गति को हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति की श्राद्ध आदि क्रिया की। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में 8 पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाली परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत आगे यहाँ प्रिंट नहीं हुआ, व्रत व स्नान करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हूँ तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप दान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये सब करने चाहिए जो लिखे हैं यहाँ पर। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी गुणवती और दुबली हो गई थी। फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंचती भी किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शीतल हो गई। तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे इस समय सत्रजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है। और हे मामनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी। ये सत्यभामा जी को बता रहे हैं भगवान। सत्यभामा जो भगवान की अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु की अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस
समय मेरी प्रिय बामनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम के कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही स्नान समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। बोलो सत्यभामा माता की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो भगवान की 16,108 रानियों की। जाओ। तो कल का वचन है, एक दो भजन सुनाने आज। एक तो वो शुद्ध भक्ति माता का कौन सा भजन था, निकालो। मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण, मन रे हरि गुण गा, मन रे उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिन सारे बोलो, भवसागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी नाम उजागर कर गई मीरा, नाम उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तेरे भी दुख दूर करेंगे, तेरे भी दुखों से मत घबरा, दुखों से मत घबरा, मन रे
हरि गुण गा मन रे, मन रे हरि गुण गा। हरि गुण गा तू हरि गुण गा, प्रभु गुण गा तू प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा तू प्रभु गुण गा, हरि गुण गा तू हरि गुण गा, हरि गुण गा तू हरि गुण गा, हरि गुण गा तू हरि गुण गा। बोलो नारायण हरि भगवान की, बोलो गौर हरि भगवान भाई। दूसरा ये किसका था? हर्ष। निकाल उसको। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे कृष्णा। पंजाबी सेक्शन में होगा ये। गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई। ऐहो बेलाई सुनहरी चुक जाई ना, हाँ जाई ना, ऐहो बेलाई सुनहरी चुक। देखी अपने उद्धार दा उधार ना करी बे मना याद रखी। देखी अपने उद्धार दा उधार ना करी बे मना याद। ओ बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी बे मना याद रखी। बिना प्रभु दे तू होर नाल। ओ सोना छड़ के ते मिट्टी दा व्यापार ना करी बे मना याद रखी। आप निकला नहीं? सोना दा व्यापार ना, सोना छड़ के तू मिट्टी दा व्यापार ना करी बे मना याद रखी। कोई मंदा बोल बोले अगों बोली ना, हाँ बोली ना। कोई मंदा बोल बोले अगों बोली। देखी बंदाओं के गंदगी फरोली ना, हाँ फरोली ना। ओ देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना, हाँ फरोली ना। कौड़ी
तकरीर नाल तकरार ना करी बे मन याद रखी। ओ कौड़ी तकरीर नाल तकरार ना करी बे मन याद रखी। बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी बे मन याद रखी। गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना। ओ गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना। ऐहो बेलाई सुनहरी चुक जाई ना, हाँ जाई ना। ऐहो बेलाई ओ देखी अपने उद्धार दा उधार ना करी बे मना याद रखी। देखी अपने उधार दा उधार ना करी बे मना। ओ बिना प्रभु दे तू बिना कृष्ण दे तू होर नाल प्यार ना करी बे मना याद। घर घर ये तू ओदा घर देखना, हाँ देखना। कर कर ये तू ओदा कर देखना। ये तू हर बिच एक हरी देखना, हरी देखना। ये तू हर एक बिच हरी देखना, हाँ देखना। फिर खुदी नू तू खुद मुख्तियार ना करी बे मना याद रखी। फिर खुदी नू तू खुद मुख्तियार ना करी बे मना याद रखी। बिना प्रभु दे तू और नाल प्यार ना करी बे मना याद रखी। जे तू मेरे जाना चाहे भगवान दे, हाँ भगवान दे। जे तू नेड़े जाना चाहे भगवान दे, हाँ। पंजा वैरियां नू नेड़े भी ना आन दे, हाँ आन दे। ओ पंजा वैरियां नू नेड़े भी ना आन दे, हाँ आन दे। काम क्रोध मोह लोभ हंकार ना करी बे मना याद रखी। काम क्रोध मोह लोभ हंकार ना करी बे मना याद रखी। बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी बे मना याद रखी। गल्ला मेरिया नू पल्ले बनी कस के, हाँ कस के। ओ गल्ला मेरिया नू पल्ले बनी कस के, हाँ कस के। जीना आन भगवान फिर नस के, हाँ नस के। फिर नथा सिंह उते इतवार ना करिए मना याद रखी। ओ फिर नथा सिंह
उते अवतार ना करी में मन याद रखी। प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी बे मन याद रखी। बिना प्रभु दे तू होर ना प्यार ना करी बे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। बस और प्रश्न तो नहीं? सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं सुबह में मंगल आरती के बाद जप कर रही थी तो मैंने मन में सोचा कि कार्तिक महीना शुरू हो गया है और महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। तभी फ़ोन पर मैसेज आ गया और मैंने जब आपके दर्शन किए तो मेरा रोना निकल गया, पता नहीं क्यों। प्लीज़ मुझे निष्काम भक्ति का आशीर्वाद दें। आपकी पतित बेटी सोनिया कक्कड़। सोनिया बेटी, आंसू निकलना अच्छे हैं, हृदय हमारा विनम्र बन रहा है, तो मेरा आशीर्वाद बिटिया तुम्हारे साथ है। बस मेहनत करो, फिर जन्म ना लेना पड़े, फिर हम भगवान के पास जाएं गौलोक धाम में। यहाँ सत्यचित आनंदमय जीवन है। और कोई प्रश्न? कैलाश महतो रांची से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि हम सब गौ सेवा करते हैं। पिछले वर्ष गांव के ही एक नए भक्त के संकीर्तन आयोजन किया। उसी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गौ माता ने शरीर त्याग दिया और आज भी गांव के ही एक भक्त ने कीर्तन किया और आज रात में गौ माता ने शरीर त्याग दिया। पिछले 2 सालों से यही हो रहा है, क्या प्रयोजन है? महाराज जी, आप गौ माता पे कृपा करें, कृपया रास्ता दिखाएं। देखो, वो जो संकीर्तन सुनकर गौ माता ने शरीर त्याग किया, इस गाय के शरीर के बाद मनुष्य की योनि मिलती है। उनका समय पूरा हो गया उस शरीर में और भगवान का नाम स्मरण करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया और मनुष्य योनि में आ गई। तो ये इसके पीछे रहस्य है। अच्छा है, किसी आत्मा का कल्याण हो तो उनकी कृपा से हम पर भी भगवान की कृपा होती है। एक भजन हो रहा, कल सुना। किसका है? क्या भजन है? आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे, यमुना दे कंढे श्यामा बंसी बजावे। आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे, ये नंद कंढे श्याम। के आसी तू पारत बीच मुड़ के मैं आवांगा, बिगड़ी दिशा नू फिर बनावा। के आसी तू पारत बीच मुड़ के मैं आवांगा, बिगड़ी दिशा नू
फिर बनावांगा, फिर बनावांगा। गीता दे कौल नू दिता ही भुला, गीता दे दिता ही भुला। यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे, आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा राह। यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। देख ले पापियां ने अंता छाया ने, निर्दोष गौआ छुरियां चलाया ने, छुरियां चलाया ने। देख ले पापियां ने अंता छाया ने, निर्दोष गौआ उते छुरियां चलाया ने, छुरियां। एक बार आके श्यामा चक्र चलावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। एक बार आके श्यामा चक्र चलावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। आगे पीछे यमुना दे कंडे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। यमुना दे कंडे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। सारे जय बोला करो। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बोलो गोवर्धनधारी भगवान की। हरे कृष्णा। तो आज अमेरिका से श्रीमान वीर नंदा जी ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज के प्रसादम का आयोजन गुप्त है, तो उनका और उनके परिवार का आज के प्रसादम का आयोजन गुप्त है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आज के प्रसाद का कौन है? गुप्त है। गुप्त दान। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता